उपबोलियां है, उपबोलियां। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, उज्जैनी। नेक्स्ट उपबोली उज्जैनी। यह प्रतिष्ठित उपभाषा है। यह प्रतिष्ठित उपभाषा है जो, लिख लिया, जो उज्जैन, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर में बोली जाती है। नेक्स्ट है सौंधबाड़ी, ये लिखा है सौंधबाड़ी। नेक्स्ट सौंधबाड़ी में लिखना झालावाड़ में बोली जाती है। झालावाड़ राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है। लिख लिया झालावाड़। उपभाषा लिख ली। कौन कौन सी हो गई उपभाषा है? ठीक है। नेक्स्ट लिखना, इसके अतिरिक्त, ऐसा लिख लेना, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त बच्चाड़ी, बच्चाड़ी। ये अड़ा इसलिए लगता है क्योंकि राजस्थान वाला प्रभाव है ना। लिख लिया। हेलो, चलिए बताइएगा बेटा। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। आई थिंक आप लोगों को वॉइस नहीं आ रही है बेटा। हाँ, एक बार बताइए। हाँ सर, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है सर, देखिए ना, दिक्कत हो रही है बच्चों को। जैसे आईना हकीकत दिखाए, वैसे ही हाँ, अब ठीक है। एक बार बताइए बेटा। हाँ, अब ओके हो चुका है, वॉइस में अब कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। हाँ, वेरी गुड। चलिए, आप सभी लोगों का वापस से स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन पे, है ना। सभी लोगों का वापस से हम स्वागत करते हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन पे। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारी प्रीवियस सेशन की अगर मैं बात करूंगा तो हमने इंडस रिवर सिस्टम को कंप्लीट किया था। देन उसके बाद में हमने गंगा नदी को पढ़ना स्टार्ट किया था। बताइएगा, है ना। हाँ, ओके, वेरी गुड। तो आप कहोगे कि सर गंगा नदी को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। यस और नो? देखिएगा कहाँ तक पढ़ चुके थे हम। तो आप कहोगे, एक मिनट बेटा, मुझे एक मिनट दीजिएगा, देखते हैं, है ना। हाँ, कितना पढ़ लिया था बेटा? तो आप कहोगे कि सर ये हम पढ़ चुके थे। देन उसके बाद में हमने सिंधु नदी को पढ़ लिया था। ये सर बताइए कि सर हमने कौन सा पढ़ा? तो आप कहोगे कि सर हमने गंगा नदी को पढ़ा पहले। ये सर बेटा, गंगा नदी को पढ़ लिया था। गंगा नदी के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी थी कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कहाँ जाकर के अपना मुहाना बनाती है। देन गंगा नदी के बाद में मैंने आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज बताई थी कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, गंगा नदी की लेफ्ट में ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, राइट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, या मैं कहूँ कि आपकी दाएं तट पे मिलने वाली सहायक नदियां
और बाएं तट पे मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। देन उसके बाद में हमने गंगा नदी के बाद पर्टिकुलर जितनी नदियां है गंगा नदी की सहायक नदियों को बेटा हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, एक एक करके हमने सभी नदियों को पढ़ना स्टार्ट किया था। बताइएगा ये चीज है ना, ये चीज हमने पढ़ ली थी। देन इसके बाद में हमने आपको बताया था सिंधु नदी जल समझौता की क्या है, सिंधु नदी जल समझौता के बारे में सारी चीजें कि सिंधु नदी जल समझौता 1960 में होता है, विश्व का ये सबसे बड़ा नदी जल समझौता है। इसमें 6 नदियां हैं, ऊपर की 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करता है, 20% पानी इंडिया यूज करता है। नीचे की जो 3 नदियां हैं रावी सतलज और व्यास, रावी व्यास और सतलज, इन 3 नदियों का 80% पानी इंडिया यूज करता है, 20% पाकिस्तान यूज करता है। इस समझौते को हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया वर्तमान में। इसके बाद में हमने बात की थी, तो आप कहोगे कि सर इसके बाद में हमने सिंधु नदी के बारे में ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी कि सर सिंधु झेलम चिनाब ऊपर का 80% पाकिस्तान यूज करेगा, नीचे वाली चिनाब रावी व्यास सतलज इनका 80% पानी इंडिया यूज करेगा, ये बात मैंने आपको बता दी थी। देन इसके बाद में हमने सहायक नदियां किसको पढ़ना स्टार्ट किया था, तो आप कहोगे कि सर हमने यमुना को पढ़ना स्टार्ट किया था। बताइएगा बेटा किसको पढ़ना स्टार्ट किया था, तो आप कहोगे कि सर यमुना को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और यमुना के बारे में कहा था कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी लेंथ की हमने बात की थी कि सर इसकी लेंथ कितनी है, तो आप कहोगे कि सर 1370 इसकी लंबाई है। बंदरपुर चोटी यमुनोत्री से निकलती है और निकलने के बाद में आप कहोगे कि सर कहां पर जाकर के मिल जाती है, तो आप कहोगे कि सर महाप्रयाग में, इलाहाबाद में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। बताइएगा क्लियर इतनी चीजें। फिर इसकी सहायक नदियों की बात की थी हमने कि सर इसकी सहायक नदी की बात करेंगे, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल हो जाएगी और चंबल की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, बनास, छिप्रा, काली सिंध, बेतवा, सोन, केन, ये सारी की सारी जाकर के किसमें मिलती है, लास्ट में यमुना नदी में मिल जाती है। हमने यमुना नदी की बात की थी, यमुना नदी के बारे में बात करेंगे। यमुना के बाद में बेटा हमने किसकी बात की थी, तो आप कहोगे कि सर हमने फिर चंबल नदी के बारे में बात की थी। और चंबल नदी की बात करेंगे तो चंबल नदी जाना पावा पहाड़ी से निकलती है। जाना पावा कहाँ पे, तो आप कहोगे कि सर महू इंदौर में आती है और यहाँ से नदी निकलने के बाद में कहाँ चली जाती है, तो आप कहोगे कि सर यमुना नदी में जाकर के इटावा के पास में यमुना नदी में मिल जाती है। क्लियर क्या बेटा इतना। फिर हमने कहा था कि सर आपकी जो चंबल नदी है इसकी भी बहुत सारी नदियाँ सहायक है, जैसे छिप्रा, काली सिंध, पार्वती, उसके बाद में बनास, मेज, खारी, ये आपकी चंबल की सहायक नदी है। और हमने कहा था कि सर इसी पे बहुत सारे डेम, 4 डेम बने हुए हैं। पहले डेम की बात करेंगे तो गांधी सागर की बात करेंगे, फिर राणा सागर की बात करेंगे, फिर जवाहर सागर की और उसके बाद में कोटा बैराज की। ये सारे डेम किस कौन सी नदी पर बने हुए हैं, तो आप कहोगे कि सर ये डेम चंबल नदी के ऊपर बने हुए हैं। चंबल नदी के ऊपर ही क्या है, तो आप कहोगे कि सर घड़ियाल संरक्षण केंद्र भी स्थित है। क्लियर, घड़ियाल संरक्षण केंद्र भी कहां पर, चंबल नदी पर स्थित है। ये यूपी और एमपी की बाउंड्री भी कौन बनाती है, तो आप कहोगे कि सर यूपी और एमपी की बाउंड्री भी कौन बनाती है, तो आप कहोगे कि सर चंबल नदी बनाती है। बताइएगा बेटा क्लियर क्या, यूपी और एमपी की बाउंड्री भी कौन बनाती है, चंबल नदी बनाती है। और बनास नदी अरावली से निकलती है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। बताइए यहां तक हो गया था। अब इसके आगे हमें आज पढ़ना था, इतना मैंने आपको बता दिया था। चलिए वापस से पॉइंट पे चलते हैं जो हम पढ़ रहे थे। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर हम चंबल नदी को हमने पढ़ लिया था और चंबल नदी के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी। और वो क्या चीजें थी, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए कि सर चंबल नदी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि सर चंबल नदी जाना पावा के महू से निकलती है, यस और नो। उसके बाद में बात करेंगे इटावा के पास में यमुना नदी में मिल जाती है, ये बता दिया था। इसकी बनास, मेज और खारी इसकी बाएं तट की नदियां हैं। पार्वती, काली सिंध और छिप्रा इसकी दाएं तट की नदियां हैं, ये बता दिया था। मध्य प्रदेश और राजस्थान की बाउंड्री का निर्माण करती है, ये बता दिया था। इसी के साथ में आपको बताया था कि बीहड़ निर्माण करने वाली भी नदी कौन सी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि सर बीहड़ निर्माण करने वाली नदी भी कौन सी है, तो आप कहोगे कि सर यही चंबल हो जाएगी। जो चंबल क्या करती है, चंबल के बीहड़ की अगर बात करोगे तो चंबल के बीहड़ का निर्माण भी कौन सी नदी करती है, तो आप कहोगे कि सर यही नदी करती है। बताइएगा क्लियर क्या, चंबल नदी क्या करती है, बीहड़ का निर्माण करती है भिंड मुरैना वाले एरिया में। बेटा भिंड मुरैना वाला एरिया पहले की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहोगे कि सर पहले बहुत खतरनाक एरिया था, यस और नो।
पहले का माहौल की अगर बात करें बेटा, तो पहले भिंड मुरैना के एरिया में कोई भी व्यक्ति दिन में तो छोड़ो, रात में भी निकलने से डरता था, या मैं कहूं कि रात में तो निकलते ही नहीं थे। वो दिन में भी अगर सुनसान एरिया या बिहार में जाने से डरते थे। क्यों ऐसा? तो दिन दहाड़े बेटा लूटपाट हो जाती थी यहाँ पे, जाकर के सीधा सा लूट लेगा कोई भी, कहीं भी जाकर के लूट लेगा, है ना। रोड पे चल रहे हैं, रोड पे आपके बंदूक निकालेंगे, चाकू निकालेंगे, और चाकू निकालने के बाद में सीधा सा लूट लिया जाएगा। बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा कब होता था? तो जब आप कहोगे कि सर ऐसा तभी होता था जब पहले का समय था। अब तो बेटा लॉ और कानून व्यवस्था थोड़ा सा क्या हो गई, अच्छी हो गई है। इस वजह से क्या हुआ, तो आप कहोगे कि सर अभी वर्तमान में ये चीजें कम हो गई है, लूटपाट करना, डकैती, ये सब कम हो गई है। आपने चंबल के डाकुओं का नाम सुना होगा, आपने मूवी भी देखी होगी बेटा, पान सिंह तोमर। देखी कि नहीं देखी ये बताओ पहले तो। पान सिंह तोमर, और पान सिंह तोमर की बात करेंगे तो पान सिंह तोमर बेटा मूवी ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता उन्होंने स्टीपल चेस में। अब मेडल जीतने के बाद में आपस से आकर के डाकू बन गए, है ना। तो और आपने फूलन देवी का नाम सुना होगा, है ना। तो बहुत सारे ऐसे केसेस है जो डाकुओं के बारे में आपको देखने के लिए मिलते हैं, और वो सारी की सारी घटनाएं बेटा सत्य है। जो महिला को घर से निकाल दिया गया शादी होने के बाद में, घर से पति ने निकाल दिया, पति ने निकालने के बाद में अपने पिता ने उसको बहिष्कृत कर दिया, घर से निकाल दिया। समाज में जब आई तो समाज के लोगों ने उसके साथ में रेप किया। उसके बाद में वही क्या बनती है, डाकू बनती है फूलन देवी। और डाकू बनने के बाद में एक लाइन में खड़ा करके जितने भी उस गांव के पुरुष थे उनको गोली मार देती। यहां तक कि इंदिरा गांधी जी को समर्पण करवाना पड़ा, उनसे 10,000 की फोर्सेस पहुंची और उन्होंने आत्मसमर्पण किया। और आत्मसमर्पण करने के बाद में महिलाओं का नेतृत्व करते हुए वो लोकसभा पहुंचती है। तो ऐसे भी केसेस आपको कहां देखने के लिए मिलते हैं? चंबल की बीहड़ में आपको ऐसी जानकारी मिलती है। क्लियर क्या बेटा ये चीज? इसी के बाद में मैंने आपको बताया था कि सर यहाँ पर घड़ियाल संरक्षण केंद्र है ना, फेमस है किसके? एलिगेटर कंजर्वेशन के लिए ये फेमस है। दूसरा हमने बात की थी कि सर इसी नदी पर बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे गांधी सागर की बात करोगे मंदसौर में, राणा सागर की बात करोगे चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, जवाहर सागर की बात करोगे तो आप कहोगे कि सर ये भी कहां पर? राजस्थान में। कोटा बैराज की बात करोगे तो सर ये भी कहां पर? राजस्थान में। बताइएगा क्लियर इतनी चीजें? तो आप कहोगे कि सर हाँ ओके डन बेटा, इतनी चीजें ओके। आगे बढ़े तो इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। हमारी चंबल हो गई, चंबल के बाद में बात करते हैं बेटा सोन नदी की। देखिएगा सोन नदी, सोन नदी की बात करेंगे तो सोन नदी का बेटा सबसे पहले तो आपसे ओरिजिन पूछा जाएगा कि भाई इसका ओरिजिन कहां से है, निकलती कहां से है। तो निकलती कहां से है तो आप कहोगे कि सर अमरकंटक से। और अमरकंटक कहां आता है तो आप कहोगे कि सर अनूपपुर में। और अनूपपुर कहां आता है तो आप कहोगे कि सर मध्य प्रदेश में। बताइए सोन नदी कहां से निकलती है? सोन नदी निकलती है कहां से? अमरकंटक पर्वत से। अमरकंटक कहां आता है तो आप कहोगे कि सर अमरकंटक सतपुड़ा पर्वत का पार्ट है। सतपुड़ा पर्वत का पार्ट है। और वहीं कहां, कौन से राज्य, कौन से जिले में आता है तो आप कहोगे अनूपपुर में। और राज्य की बात करोगे तो आप कहोगे कि सर मध्य प्रदेश में आता है। और अमरकंटक से ही आप जानते हो कि 3 नदियों का उद्गम होता है। नंबर 1 की बात करेंगे तो नर्मदा 1213 किलोमीटर लंबाई, 1312 किलोमीटर लंबाई। दूसरी की बात करेंगे तो सर सोन नदी। और तीसरी की बात करेंगे तो जोहिला नदी। और तीनों की तीनों नदियां बेटा अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। उसके बाद में बात करेंगे तो सर यहाँ मुहाना की बात करेंगे, सर इसका एस्चुरी या इसका माउथ कहां पर है तो आप कहोगे कि सर गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। और गंगा नदी में कहां मिलती है तो आप कहोगे कि सर पटना के पास में मिलती है। पटना के पास में गंगा नदी में मिल जाती है। थोड़ा सा बेटा इधर भी देखिए आप, इसको थोड़ा सा मैं इधर ले लूं, यहाँ से थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। इधर देखते ये नदी तो हो गई आपकी गंगा, एक इधर से आई, 1 2 ये सारी नदियां मिलकर के इन्हें पंचप्रयाग बनाए। पंचप्रयाग मिलने के बाद में ये नदी आपको दिखाई दे रही होगी। तो बताओ मुझे ये नदी कौन सी हो गई? तो ये हो गई गंगा।
और गंगा नदी ने बेटा यहाँ पर ये बहुत सा बड़ा डेल्टा का निर्माण कर लिया। ये कौन सा हो गया? ये सुंदरवन डेल्टा हो गया। समझ पा रहे क्या? ये क्या हो गया? सुंदरवन डेल्टा। ये नदी कौन सी हो गई? गंगा नदी हो गई। इसकी बात करेंगे तो फिर मैंने बात की कि सर गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? तो आप कहोगे कि सर यमुना नदी आकर के इलाहाबाद में मिल गई, ये यहाँ पर आकर के मिल गई। यमुना की सहायक नदी केन हो गई। बाकी की सारी नदी चंबल वगैरह सारी मैंने बता दी कि सर ये सब यमुना में आकर के मिलती है। बताओ, ये भी बता दिया। देन उसके बाद में हम बात कर रहे हैं सोन नदी की। तो ये रही बेटा आपकी सोन नदी। सोन नदी की अब बात करोगे कि सर सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो आप कहोगे कि सर ये स्थान कौन सा? तो सोन नदी की अब बात करोगे तो सर ये स्थान हो जाएगा आपका कौन सा? मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत में भी कहाँ पर? अनूपपुर, अमरकंटक। और अमरकंटक की अगर बात करोगे तो अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक से निकलने के बाद में ये जाकर के यहाँ पर मिलती है। और ये नदी कौन सी? गंगा। और गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो आप कहोगे कि सर ये पटना के पास में जाकर के मिल जाती है। निकलती कहाँ से है? तो आप कहोगे कि सर अनूपपुर या अमरकंटक से निकलती है, और निकलने के बाद में गंगा नदी में जाकर के पटना के पास में मिल जाती है। बेटा यहीं पर एक चीज और आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हम हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, और हिस्ट्री में भी आपको मैंने बताया था, गंगा नदी और सोन नदी के बीच में एक शहर पड़ता है कौन सा? पटना। और पटना को राजधानी बनाया गया था उदयन के द्वारा। उदयन ने ही पटना को बसाया, और पटना को बसाने के बाद में ही पटना को क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। क्लियर क्या बेटा? तो पटना शहर गंगा और किसके? सोन नदी के बीच में पड़ता है। एक सुरक्षित शहर बोल सकते हो आप। जो राजगृह से कैपिटल कहां शिफ्ट कर दी गई? पटना शिफ्ट कर दी गई। क्लियर? पटना के पास में आकर के मिल जाती है। क्लियर बेटा? इतनी चीजें। आगे बात करें, फिर हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की कि सर इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? तो आप कहोगे कि सर इसकी जो सहायक नदियां है, एक तो हो गई रिहिंद पर है, और रिहिंद के बाद में सर इसकी कोयली है। क्लियर क्या बेटा? रिहिंद सबसे ज्यादा रिहिंद पूछा जाता है, रिहिंद पर ही स्थित है रिहिंद परियोजना, ये पूछा जाता है। देन इसके बाद में गोपाल, कान्हर, ये भी थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि सर ये भी रिवर किसकी सहायक नदी है? तो आप कहोगे कि सर ये किसकी? सोन नदी की सहायक नदी है। डन? इतनी चीजें बताइएगा। नेक्स्ट बात करें बेटा इसके ऊपर परियोजना, इसके ऊपर प्रोजेक्ट की बात करेंगे कि सर इसके ऊपर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, इसके ऊपर कौन कौन से डैम बनाए गए हैं? तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले तो बाण सागर परियोजना इसी पर स्थित है। और बाण सागर कहाँ पर? तो शहडोल जिले में आती है। और शहडोल कहाँ आता है? तो आप जानोगे कि सर शहडोल आपका मध्य प्रदेश में आता है। और शहडोल मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जहां पर यूरेनियम पाया जाता है। बताइएगा कि सर मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां पर यूरेनियम पाया जाता है, और वहीं पर स्थित है आपकी कौन सी? तो आप कहोगे कि सर बाण परियोजना। बताइएगा कौन सी हो जाएगी बेटा? बाण परियोजना हो जाएगी। बाण परियोजना किसके ऊपर है? तो आप कहोगे कि सर सोन नदी के ऊपर है। दूसरा बेटा इंद्रपुरी बैराज, कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर इंद्रपुरी बैराज हो जाएगा। बताइए कौन सा होगा? इंद्रपुरी बैराज। और इंद्रपुरी बैराज की बात करेंगे तो सर ये बिहार में है, और बिहार पटना राजधानी हो जाएगी, पटना बिहार की। ये सानू बताइए। वेरी गुड बेटा, है ना? क्लियर इतनी चीजें? तो आप कहोगे कि सर ये बाण सागर हो जाए या इंद्रपुरी बैराज हो जाए, है ना? बाण सागर और इंद्रपुरी बैराज दोनों के दोनों। अगर बाण सागर की बात करेंगे या इंद्रपुरी बैराज की बात करेंगे, दोनों के दोनों कहां पर स्थित है? तो दोनों के दोनों बेटा कहां स्थित हो जाएंगे? आपके दोनों के दोनों सोन नदी पर स्थित हो जाएंगे। इतनी चीज बेटा आपको याद रखनी है। बताइएगा क्लियर क्या इतनी चीजें? वेरी गुड, है ना? चलिए यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको, ये रिवर का फ्लो समझ में आ गया कि कहां जाकर के मिलती है। क्लियर? चलिए वेरी गुड, है ना? चलिए आगे बात करते हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, है ना? चलिए तो इसको थोड़ा सा मैं इससे पहले आपको आपकी जो नदी है उसको मैं एक बार बोर्ड पे समझा देता हूँ। देखिएगा यहाँ अगर बात करें तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले तो आपको देखना है क्या? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर आपका अमरकंटक आता है, या मैं अमरकंटक की बात करूँ तो आप कहोगे कि सर ये आपका सतपुड़ा पर्वत हो गया। ये सर बताइए, ये सतपुड़ा पर्वत।
और सतपुड़ा पर्वत की भी बेटा बात करेंगे तो सतपुड़ा पर्वत भी 3 पहाड़ियों में बटा हुआ है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट की बात करेंगे तो नंबर 1 पार्ट, दूसरा पार्ट और ये हो गया तीसरा पार्ट। इस वाले पार्ट की बेटा बात करेंगे, या मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो आप कहोगे कि सर ये वाला जो पार्ट है, अगर यहां बात करें, एक मिनट दीजिए बेटा, ये ओके कलर ये है, ये हो जाएगा। देखिए यहां पर ये वाला पार्ट ले लिया मैंने, ये वाला पार्ट ले लिया नंबर 1, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा राजपीपला। क्या बोलेंगे इसको? राजपीपला नंबर 1। गुजरात की तरफ जो आता है वो राजपीपला हो जाएगा। दूसरा बेटा वापस से इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे तो आप कहोगे कि सर इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे तो आप कहोगे कि सर इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं महादेव पर्वत। इसको क्या बोलेंगे तो आप कहोगे कि सर इसको हम बोलते हैं महादेव पर्वत। महादेव क्या बोलेंगे इसको? महादेव पर्वत बोलेंगे। और अगर मैं तीसरे की बात करूं तो आप कहोगे कि सर तीसरा पर्वत कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर तीसरा पर्वत कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। और इसको हम नाम देते हैं क्या, तो आप कहोगे कि सर इसको जो हम नाम देते हैं इसको नाम देंगे बेटा क्या, अमरकंटक, या इसको मैं बोलता हूं मैकाल पर्वत। क्या बोलेंगे? मैकाल। और ये सब पार्ट किसके हैं? ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं बेटा, अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर ये पार्ट किसका हो गया, तो आप कहोगे कि सर ये पार्ट किसका हो जाएगा। एक मिनट दीजिएगा बेटा, एक कॉपी करनी थी हमें, यू कैन ओके। ये क्या हो गया? ये महादेव, ये मैकल हो गया। और मैकल की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट किसका है, तो आप कहोगे कि सर ये सब कुछ सतपुड़ा का पार्ट है। इसका पार्ट हो जाएगा, सतपुड़ा का पार्ट हो जाएगा। और सतपुड़ा में ही बेटा अगर मैं बात करूंगा तो आप कहोगे कि सर सतपुड़ा में मैकाल पर्वत की ही चोटी का नाम क्या है, तो आप कहोगे कि सर इसी की चोटी का नाम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर इसी की चोटी का नाम क्या है, इसी की जो चोटी है सर इसी का नाम क्या है, अमरकंटक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर इस चोटी का ही नाम अमरकंटक है। अमरकंटक, इसका नाम क्या हो जाएगा, अमरकंटक हो जाएगा। अमरकंटक, और अमरकंटक से ही बेटा मैंने आपको बताया कि 3 नदियां निकलती है। अब वो 3 नदियां कौन कौन सी, तो आप कहोगे कि सर एक नदी, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, सतपुड़ा को यहाँ ले लेते हैं, सतपुड़ा पर्वत है। आप कहोगे कि सर यहाँ से ही अमरकंटक से ही 3 नदियां निकलती है, और एक नदी का नाम हो जाएगा यहाँ से जो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहती है, उसका नाम क्या हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। बताइएगा। दूसरी नदी बेटा मैं बात कर रहा हूँ सोन नदी की, है ना। हम अभी बात किसकी कर रहे थे, सोन नदी की बात कर रहे हैं। और सोन नदी बेटा यहाँ से निकलती है। और सोन नदी कहाँ चली जाती है, तो आप कहोगे कि सर सोन नदी कहाँ जाकर के मिल जाती है, ऊपर से आती है गंगा, और ये हो गई आपकी गंगा नदी। और गंगा नदी में कहाँ मिलती है, तो आप कहोगे कि सर गंगा नदी में ये कहाँ मिल जाती है, आपकी पटना के पास में। बताइएगा। पटना के पास में गंगा नदी में जाकर के सोन नदी मिल जाती है, सोन नदी। और बात करोगे कि सर इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो आप कहोगे कि सर इसकी सहायक नदी में आपको मैंने बताया कि सर रिहिंद है, और रिहिंद ही आपको याद रखना है, रिहिंद, कानन। ये किसकी सहायक नदी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि सर ये सहायक नदी किसकी है, तो आप कहोगे कि सर ये सहायक नदी सोन नदी की हो जाएगी। क्लियर। सोन नदी पे बेटा मैंने आपको डैम बताए कि सर डैम कौन सा हो जाएगा, तो सोन नदी के ऊपर अगर बात करेंगे बेटा, तो सोन नदी के ऊपर डैम की अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर सोन नदी के ऊपर 2 डैम पाए जाते हैं। एक हो जाएगा आपका बाणसागर परियोजना, देखिएगा यहां पर लिख देते हैं, कौन सा हो जाएगा, बाणसागर, बाणसागर परियोजना। बताइएगा कौन सी हो जाएगी,
बाणसागर परियोजना, और ये कहां पर है तो आप कहोगे कि सर ये शहडोल में है। क्लियर। और दूसरी परियोजना की अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर पहली तो हो गई बाणसागर और दूसरी कौन सी हो गई इंद्रपुरी बैराज। कौन सी हो जाएगी बेटा? दूसरी इंद्रपुरी बैराज, जो कि कहां पर स्थित है? इंद्रपुरी बैराज जो कि कहां पर स्थित हो जाएगी? बिहार में, पटना के पास में। क्लियर क्या बेटा? तो आप कहोगे कि सर दूसरी कौन सी हो जाएगी तो आप कहोगे कि सर इंद्रपुरी बैराज हो जाएगी। कौन सी होगी? इंद्रपुरी। अच्छा, दूसरा कलर ले लेता हूं बेटा, कौन सी हो जाएगी? कौन सी होगी? इंद्रपुरी बैराज। और ये कहां पर स्थित है तो आप कहोगे कि सर ये वाली कहां स्थित है? बिहार में स्थित है। क्लियर क्या बेटा? सोन नदी क्लियर। और इस यहीं पर एक नदी और निकलती है और उस नदी का नाम हो जाएगा जोहिला। ये कहां से निकलती है? यहीं से निकलती है और ये कहां जाकर के सोन मिल जाती है, एक नदी हो जाएगी आपकी जोहिला। तो अमरकंटक से कितनी नदियां निकलती है? 3 नदियां निकलती है। ऐसे ही बेटा मैं बात करूं कि आपको 2-3 नदियां और याद रखनी है कि सर 3-3 नदियां कहां से निकलती है, तो थोड़ा सा बेटा मैं आगे लेकर के चलूंगा आपको। मैंने कहा कि सर एक तो मैंने लिया छोटा नागपुर का पठार, या मैं अरावली ले लेता हूं पहले। अरावली पर्वत से भी 3 नदियां निकलती है। अरावली से कौन कौन सी? तो आप कहोगे कि सर अरावली से सबसे पहले तो बनास के बाद में बेटा बात करेंगे तो बनास के बाद में कौन सी हो जाएगी? साबरमती। और साबरमती के बाद में एक नदी और हो जाएगी बेटा, कौन सी? तो आप कहोगे सर लूनी। ये तीनों नदियां कहां से निकलती है तो आप कहोगे कि सर तीनों की तीनों नदियां कहां से निकलती है तो आप कहोगे कि सर अरावली माउंटेन से निकलती है बेटा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे कि सर एक हमने लिया क्या? आपका अमरकंटक, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा में क्या? अमरकंटक। बताओ, सतपुड़ा में अमरकंटक लिया। और अमरकंटक से भी कितनी नदियां निकलती है तो आप कहोगे कि सर 3 नदियां निकलती है। नंबर 1 हो जाएगा आपका नर्मदा, नंबर दूसरा हो जाएगा आपका नर्मदा, जोहिला, और तीसरा हो जाएगा आपकी सोन। बताइए। ऐसे ही छोटे नागपुर के पठार से भी बेटा 3 नदियां निकलती है। स्वर्ण रेखा की बात करोगे, दामोदर की बात करोगे और ब्राह्मणी की बात करोगे तो ये भी 3 नदियां छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्लियर क्या? बताइएगा कि हाँ सर आपकी सोन नदी आपको क्लियर है। सोन नदी के बारे बाद में बेटा हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? गंडक रिवर की। अब हमने नीचे से जाने वाली नदियां जो नीचे की ओर से जाकर के गंगा नदी में मिल रही थी, उन सभी नदियों को बेटा हमने देख लिया। अब हम ऊपर से आने वाली नदियां, ऊपर से जो आकर के, चाहे वो गंडक की बात करो, चाहे हम किसकी बात करेंगे? चाहे हम गंडक की बात करेंगे, चाहे घग्गर की बात करेंगे, चाहे कोसी की बात करेंगे, नारायणी की बात करेंगे, महानंदा की बात करेंगे, जो ऊपर से, चाहे रामगंगा की बात करो, गोमती की बात करो, जो ऊपर से आकर के नदियां गंगा में मिल रही है, उन नदियों को हम एक एक करके देखते हैं। क्लियर क्या इतनी चीजें? वेरी गुड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। नंबर 1 तो आप कहोगे कि सर गंडक रिवर। कौन सी हो गई बेटा? गंडक रिवर। अच्छा, गंडक रिवर की बात करेंगे तो ये आती तो ऊपर से है सर, तो मैं बोल दूं क्या कि सर ये बाएं तट पे मिलने वाली नदी है। क्लियर? कौन सी हो जाएगी? बाएं तट पे मिलने वाली नदी। इसके ओरिजिन की बात करेंगे बेटा तो इसका ओरिजिन कहाँ है? तो ओरिजिन कहाँ हो जाएगा? धौलागिरी। और धौलागिरी आप जानते हो ग्रेट हिमालय का नेपाल का पार्ट आता है, और ग्रेट हिमालय में नेपाल में बहुत सारी चोटियां हैं। धौलागिरी है, चोयू है, लोहात्सु है, सिक्किम है, आपका माउंट एवरेस्ट है, मनसालू है, मकालू है, चोयू है, लोहात्सु है, बहुत सारे पार्ट आते हैं। उसमें से हिमालय का एक पार्ट का नाम क्या है? धौलागिरी। और धौलागिरी से ही कौन सी निकलती है? तो आप कहोगे कि सर गंडक नदी नेपाल और तिब्बत की बाउंड्री या माउंट एवरेस्ट के निकट से आप बोल सकते हो। अगर आपको धौलागिरी ऑप्शन में ना मिले
तो आप बोल सकते हो कि सर जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के पास से ये नदी निकलती है। बताइएगा कहां से निकलेगी? माउंट एवरेस्ट के पास से नदी निकलती है गंडक। उसके बाद में इसका ओरिजिन कहाँ, इसका माउथ कहाँ पे है, एस्चुरी कहाँ बनाती है? तो आप कहोगे कि सर ऊपर से आ रही है, और नीचे तो सर एक ही नदी बड़ी मिलती है, और वो नदी कौन सी? तो आप कहोगे कि सर वो नदी कौन सी हो गई? वो आपकी गंगा नदी हो गई। ये आकर के कहाँ मिलती है? तो आप कहोगे कि सर ये गंगा नदी में मिलती है। बताओ, दिखाई दे रहा है बेटा? यहाँ से ये गंगा नदी में आकर के मिल गई। तो आप कहोगे कि सर गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो सोनपुर बिहार में मिलती है। ये याद रखना है आपको। कहाँ मिलेगी? ऊपर से आई गंडक, और गंडक कहाँ मिलती है? सोनपुर बिहार में मिलती है। आगे बात करें कि सर इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है गंडक की? तो आप कहोगे कि सर त्रिशूल गंगा। कौन सी गंगा? त्रिशूल गंगा, काली गंडक, ये आपको याद रखना है। त्रिशूल गंगा मेनली याद रखना। गंडक से तो आपको गंडक याद ही रहेगा कि सर गंडक नदी किसकी सहायक नदी, काली गंडक किसकी सहायक नदी है? तो आप कहोगे कि सर गंडक की होगी। गंडक का सिनोनिम्स हो जाएगा ना, गंडक के सेम सिमिलर अर्थ निकल रहा है, गंडक, काली गंडक। तो आप कहोगे कि सर कहां पर मिलती है? तो आप कहोगे कि सर गंगा नदी में, सॉरी गंडक नदी की सहायक नदी हो जाएगी त्रिशूल गंगा, और उसके बाद में काली गंडक। डन। उसके बाद में बात करें बेटा परियोजनाओं की कि सर इस पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो गंडक नदी के नाम पर ही बेटा इस पे परियोजना कौन सी हो जाएगी? गंडक परियोजना है, जो भारत और नेपाल की दोनों की संयुक्त परियोजना है। किसी है? भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। अगर आप बात करोगे कि हमने कहा कि सर यहां से, अगर मैं इसको बेटा इधर आप देखिएगा, इसमें मैं थोड़ा सा एक मैप यहां बना देता हूं। आप कहोगे कि बेटा मैंने आपको बताया ऊपर से कौन सी नदी, यहाँ पे मैं धौलागिरी लिख दूं, इसको थोड़ा सा बेटा मैं वो करता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, थिकनेस थोड़ी सी कम की जाए। ये चलिए, हमने कहा ये लिखा मैंने धौलागिरी, धौलागिरी, और धौलागिरी से ही आपकी एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? तो धौलागिरी से एक नदी निकलती है जिसको आप बोलते हो क्या? गंडक। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेटा गंडक। बताइए क्या बोलेंगे इसको? गंडक। और आप जानते हो कि नीचे कहाँ मिलती है? नीचे जाकर के किसमें मिलती है? तो आप कहोगे कि सर नीचे ये यहाँ पर, ये गंगा नदी हो गई आपकी, गंगा नदी, और गंगा नदी में कहाँ पर? ये जहाँ मिलती है इस वाली जगह को बोला जाता है बेटा सोनपुर। और सोनपुर कहाँ है? तो आप कहोगे कि सर बिहार में, और बिहार में सोनपुर में जाकर के गंडक नदी कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां की अगर बात करेंगे तो इसकी बेटा 2 सहायक नदी है। एक हो जाएगी आपकी त्रिशूल गंगा, एक, और दूसरी हो जाएगी काली गंडक। एक कौन सी हो गई? तो आप कहोगे कि सर काली गंडक। बताओ, काली गंडक, और एक कौन सी हो जाएगी? तो आप कहोगे कि सर त्रिशूल गंगा। बताइएगा, त्रिशूल गंगा, काली गंडक, ये सहायक नदी किसकी हो जाएगी? तो आप कहोगे कि सर ये आपकी गंडक नदी की हो जाएगी। और गंडक नदी पर ही स्थित है आपकी गंडक परियोजना, या मैं आपको बोल दूं कि सर यहीं पर एक परियोजना स्थित है। यहाँ पर इससे बना देता हूँ, गंडक नदी पर बेटा कहाँ पर? यहाँ बनाते हैं, एक परियोजना स्थित है। इस परियोजना को हम बोलते हैं गंडक परियोजना। बताइए क्या बोलेंगे? गंडक परियोजना। और ये परियोजना कौन सी है? तो आप कहोगे कि सर ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। भारत नेपाल की बताइए भाई कि भारत और नेपाल की अगर आपसे पूछे कि संयुक्त परियोजना कौन कौन सी है या कौन सी है, तो आप कहोगे कि सर गंडक परियोजना है, गंडक नदी पर स्थित है। यस और नो? क्लियर इतनी चीजें? आगे बढ़े। डन। आपको गंडक नदी समझ में आ गई होगी कि सर गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। पहला क्वेश्चन यही बनेगा। इसमें कौन सी परियोजना है? तो गंडक परियोजना है। डन। आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं बेटा घग्गर नदी की, या घाघरा नदी भी बोल सकते हो आप इसको। ये है
कौन सी नदी हो गई? तो आप कहोगे कि सर घाघरा नदी, या इसी को बोलते हैं बेटा घग्गर नदी। क्या बोलेंगे? घग्गर नदी। और घग्गर नदी का भी ओरिजिन आप देख रहे हो कि घग्गर नदी का ओरिजिन कहां से है? तो ये भी नेपाल से ही निकलती है। जैसे गंडक नदी निकलती है वैसे ही अगर इसकी बात करेंगे तो ये भी कहां से? नेपाल के ऊपर बेटा आप बात करोगे कि सर मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत से आती। कहां से है? ऊपर से नेपाल से ही आती है। तो आप कहोगे कि सर तिब्बत का उद्गम है। इसका मुहाना कहां बनता है? तो आप कहोगे कि सर ये मिलती किसमें है? तो छपरा बिहार में। वो कहां मिल रही थी? गंडक मिल रही थी सोनपुर बिहार में। सोनपुर से थोड़ा सा आगे जाएंगे, सोनपुर के आगे बेटा छपरा स्टेशन भी पड़ता है, छपरा रेलवे स्टेशन भी है ना, छपरा सिटी भी है। तो छपरा बिहार में ये गंगा नदी में जाकर के घाघरा मिल जाती है। अच्छा, घर के ऊपर छपरा ही रहता है, छपरा आप जानते हो, छपरा, हाँ ठीक है। तो छपरा बिहार में कौन सी नदी मिल जाती है? तो घाघरा नदी छपरा बिहार में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है ना। आगे बात करें सहायक नदी या इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? तो आप कहोगे कि सर घाघरा नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? राप्ती, शारदा, छोटी गंडक, सरयू। सरयू याद रखना। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आप कहोगे कि सर सरयू अयोध्या नदी के किनारे स्थित है। और सरयू नदी सहायक किसकी है? सरयू नदी बेटा सहायक किसकी हो जाएगी? तो आप कहोगे कि सर सरयू नदी सहायक किसकी है? आप कहोगे कि सर घाघरा नदी की सहायक है। याद रहेगा क्या? सरयू नदी। देन इसके बाद में प्रमुख शहर आपको याद रखना है कि सर प्रमुख शहर कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये मैंने अभी बताया कि सर अयोध्या किनारे, अयोध्या किसके किनारे है? तो आप कहोगे कि सर अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे हो जाएगा? सरयू नदी के किनारे हो जाएगा। और ये एक बाढ़ प्रवण नदी है, मतलब मैं बोल दूं कि सर इसमें बाढ़ बहुत जबरदस्त आती है, बाढ़ की तो कमी नहीं सर, बाढ़ बहुत आएगी इसमें। बताइएगा घग्गर नदी में। क्लियर? घग्गर नदी हो गया। घग्गर नदी की बात करेंगे उद्गम मापचा चुंगो हिमनद से तिब्बत से निकलती है, नेपाल के ऊपर से निकलती है और आकर के कहां मिल जाती है? छपरा बिहार में। छपरा बिहार में आकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदी की बात करेंगे तो राप्ती सागर, राप्ती, राप्ती के बाद में शारदा, छोटी गंडक इसकी सहायक नदियां हो जाएगी। इसके किनारे अगर आप बात करोगे तो सहायक नदियों में आपको शारदा या सरयू याद रखना है। और सरयू के किनारे ही स्थित है आपका कौन सा शहर? तो आप कहोगे कि सर अयोध्या। और अयोध्या का पहले नाम क्या था? फैजाबाद। याद रहेगा फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता था, है ना, ये फैजाबाद यहाँ लिखा हुआ है। फैजाबाद पहले अयोध्या पहले डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। अभी मोदी जी योगी जी ने इसका नाम चेंज कर दिया है। और ये इसमें बाढ़ ज्यादा आती है। यहाँ पर देख लो बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। इधर मैप में यहाँ से ये ले लेते हैं। ये नदी कौन सी बेटा? ये नदी आपकी गंगा। बताओ ये कौन सी नदी हो गई? गंगा। और ये यहाँ से ये हुगली, ये कोलकाता आपका, ये सुंदरवन डेल्टा पूरा का पूरा। बताओ इतनी चीजें क्लियर। आगे बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर ये वाली नदी हो गई आपकी कौन सी? ये वाली नदी हो गई आपकी गंगा, सॉरी यमुना, यहाँ आकर के। और यमुना ने आकर के यहाँ पर ये जो मिली इसमें, तो यहाँ पर बेटा इलाहाबाद में मिली और यहाँ पर महाप्रयाग बनाया। महाप्रयाग बनाने के बाद में आप कहोगे कि सर ऊपर से हमने अभी आपको एक नदी पढ़ाई, और वो नदी कौन सी थी? तो आप कहोगे कि सर ये एक नदी आई नेपाल से। और नेपाल में कहाँ से? तो आप कहोगे माउंट एवरेस्ट के पास से। इसका नाम क्या था? तो आप कहोगे कि सर गंडक था, ये सानू गंडक। और गंडक ये बेटा गंडक को आप बीच में ले सकते हो, घाघरा पहले आती है। तो यहाँ पर ये मैंने ले लिया, पहले इसको मैं रब कर देता हूँ। ये हो जाएगी यहाँ से गंडक। और गंडक की बात करोगे तो ये हो गई बेटा गंडक। और गंडक आकर के मिलती है कहाँ पर? तो आप कहोगे सोनपुर बिहार में। क्लियर? सोनपुर बिहार में। उसके बाद में हम बात करेंगे तो यहाँ से अगर बात करें तो एक नदी और निकलती है तिब्बत वाले एरिया से, इसको बोलते हैं घाघरा। और घाघरा आकर के मिलती है कहाँ पर? तो आप कहोगे कि सर छपरा बिहार में। क्लियर? छपरा बिहार में। और घग्गर नदी की सहायक ही कौन सी है? तो आप कहोगे कि सर इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो आप कहोगे कि सर इसकी सहायक नदी हो जाएगी बेटा आपकी सरयू नदी। डन? क्या कौन सी हो जाएगी? सरयू नदी हो जाएगी। इतनी चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। फिर बात करते हैं बेटा, दो नदियां हो गई आपकी, गंडक हो गई, गंडक के बाद में घग्गर हो गई, और घग्गर के बाद में बेटा कोसी। ये बात करेंगे कोसी नदी की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी। क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कौन सा?
कोशी नदी का। और कोशी नदी की बात करें तो कोशी नदी बेटा कहां से निकलती है? तो आप कहोगे कि सर गोसाई धाम शिखर या गोसाईनाथ शिखर या सप्तकोशी क्षेत्र तिब्बत से निकलती है। कहां से? गोसाई धाम से निकलती है, गोसाई क्षेत्र से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। नंबर 1, ये जाकर के गंगा नदी में मिलती है। और गंगा नदी में कहाँ मिलती है? इसका मुहाना माउथ की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहोगे भागलपुर बिहार में मिलती है। बताओ कहाँ मिलती है? भागलपुर बिहार में मिलती है। और सहायक नदी की बात करेंगे तो सुनकोशी, अरुणकोशी, तुमरकोशी। कोसी की सहायक नदियां ही ऐसी है। अरे सुनकोशी, तुमरकोशी, सब में कोसी लगा दो जितने भी नाम हैं, अरुणकोशी, तुमरकोशी, है ना। जिसमें भी बेटा कोसी लग जाए, जैसे सुनकोशी, कोसी नदी आई, ऊपर से आई, उसको किसी ने कहा कि सुन रही हो कोसी, क्या बोला? सुन रही हो कोसी। फिर किसी ने कहा अरुणकोशी, भाई रहा होगा कोई, उसने कहा अरुणकोशी, यस और नो बेटा। फिर उसके बाद में हो गई तुमरकोशी। तो इस सहायक नदी किसकी हो जाएगी? आपकी कोसी नदी की हो जाएगी। कोसी नदी के बारे में बात करें तो बेटा एक पूर्ववर्ती नदी है और वर्तमान में बाढ़ के लिए जानी जाती है। मतलब मैंने कहा कि बिहार में बेटा ये सुबह कहीं और बह रही थी, या ऐसा मान के चलो कि शाम के समय बिहार का, चलो बिहार के बारे में बेटा थोड़ी सी बात करते हैं ना। अगर आप कहोगे कि सर बिहार में क्या होता है, हाँ ओके, बिहार के बारे में अगर बात करें बेटा तो बिहार बहुत ज्यादा क्या है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इतना बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है कि वहां पे चुनाव ही बेटा लड़ा जाता है कि अगले साल आपके क्षेत्र में बाढ़ नहीं आएगी। डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे डेवलपमेंट की। आए दिन चाहे लालू यादव की बात करो या आरजेडी में नीतीश कुमार की बात करो, सारे के सारे, सॉरी जेडीयू है ना, आरजेडी आपके लालू यादव, नीतीश कुमार, सारे के सारे लोग बेटा चुनाव जीतने में लगे हुए हैं। मतलब बिहार में वर्षा होगी, बाढ़ आ गई तो बाढ़ के लिए आपको 5 लाख करोड़ का फंड दिया गया, 1 लाख करोड़ का फंड दिया गया। जैसे मोदी जी का आपने वो भाषण सुना होगा, बताओ बिहार के लोगों 80,000 करूं या 90,000 करूं, एक 75,000 करूं या और ज्यादा करूं, 80,000 करूं या और ज्यादा करूं, 1 लाख करूं या और ज्यादा करूं, और लास्ट में 1.25 लाख करोड़ का क्या कर देते हैं, बजट दे देते हैं। इतना बजट दे देते हैं। वापस से अभी चुनाव है बिहार में बेटा, चुनाव होना चाहिए, आप लोग भी हो, कल को आप ऑफिसर बन जाओगे, है ना, अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाओगे। पोस्ट पे जब जाओगे है ना, तो आपको वाकई में डेवलपमेंट आपके हाथों में, जो वाकई में जरूरी है उसको आपको करना है। क्लियर क्या? विदाउट उसके अगर आप कहोगे कि सर डेवलपमेंट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जो राजनीति है ना, वो हिंदू मुस्लिम से हटके होना चाहिए। और जो जरूरी मुद्दे हैं, चाहे आप रोजगार की बात कर लो या हम बात कर रहे हैं अभी कोसी नदी की, बेटा कोसी नदी, इसको ही सप्तकोसी भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे? सप्तकोसी भी इसको बोला जाएगा। और सप्तकोसी की बात करेंगे तो सप्तकोसी मतलब ये 7 धाराओं में बहती है, 7 धाराओं में बहती है। मान के चलो कि जो नदी है वो शाम को गांव के बाहर बह रही थी। गांव जानते हो, गांव सब लोग है ना, जानते तो होंगे, विलेज, गांव में बह रही थी, गांव के बाहर बह रही थी। शाम होते 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 ऐसा हुआ कि वो दूसरे दिन जब सुबह देखा तो गांव के बीचों बीच में आ गया उसका पानी। क्लियर क्या? तो सबसे ज्यादा रूट बदलने वाली नदी का अगर कहीं नाम आएगा तो कौन सी आएगी? कोसी नदी आएगी। और कोसी नदी को ही इसीलिए हम क्या बोलते हैं, बिहार का शोक बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बिहार में बाढ़ आती है। और बाढ़ का कारण भी क्या है? इसका पानी। बताओ क्या है? बाढ़ सबसे ज्यादा यहीं आएगी,
इसीलिए बिहार का शोक बोला जाता है। बेटा कोई भी नेता ने ये ध्यान नहीं दिया कि जब कोसी नदी में इतना पानी आता है तो इसके पानी इस पे कोसी नदी पे बेटा डैम बना दिया जाए। डैम बनाएंगे तो पानी का स्टोर हो सकता है, पानी का स्टोर होगा, थोड़ा सा वाटर का फ्लो कम होगा, जो नदी जो गेहूं वगैरह जो धान वगैरह आप बो रहे हो वहां कर बिहार की बेटा वाकई स्थिति खराब है। सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देने वाला राज्य भी कौन सा है? बिहार है। सबसे ज्यादा मजदूरी अगर आपको हर कहीं स्टेट में अगर लोग देखने के लिए मिलेंगे मजदूरी करते हुए तो आपको बिहार के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा इंडस्ट्री नहीं है। अच्छा इंडस्ट्री क्यों नहीं है? तो आप कहोगे कि सर रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस तो अब मिल जाएंगे परंतु बेटा डेवलपमेंट नहीं हुआ। बताओ, डेवलपमेंट नहीं कर पाए। अच्छा डेवलपमेंट अगर अच्छे से कर देते भाई 10 12 15 इंडस्ट्री लगा देते, बड़ी बड़ी डैम बना देते, बताओ हो सकता था? नहीं हो सकता था। परंतु अभी तक इस पे ध्यान दिया क्या? नहीं। यही कारण है कि बिहार हमारे देश का सबसे गरीब राज्य है और सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। वहां की एजुकेशन पॉलिसी अगर मैं बात करूंगा साक्षरता दर की, वो भी क्या है? बहुत कम है। बताओ क्लियर क्या? इतनी चीजें डन। चलिए तो ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखना है कि सर ऐसा भी कुछ हुआ है। अत्यधिक बाढ़ के कारण ही इसको क्या बोला जाता है बेटा? बिहार का शोक बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको? बिहार का शोक बोला जाता है। भारत और नेपाल ने मिलकर के 1965 में बाढ़ नियंत्रण का काम कर रहे हैं, परंतु बेटा 1965 से कर रहे हैं। कभी 1 लाख करोड़ मोदी जी दे देते हैं, उससे पहले मनमोहन सिंह दे देते हैं। जो भी सरकार आई उनने बेटा पैकेज देने का काम किया कि इतना पैकेज आप बाढ़ राहत में दे दिया गया। बेटा बाढ़ राहत में अगर इतना पैसा आप दे रहे हो तो आप मुझे एक बात बताओ कि भाई वो उस बाढ़ का निजात पालो, खत्म कर दो बाढ़ को, पैसा देने की जरूरत ना पड़ेगी। और ये अलग अलग डायरेक्शन में बहती है, 7 अफवाहों में बहती है, इसीलिए बेटा इसको सप्तकोशी बोला जाता है। क्या बोलेंगे? सप्तकोशी बोला जाता है। बताइएगा इतनी चीजें। चलिए मैं थोड़ा सा आपको ये रिवर समझाता हूँ, कोशी नदी, और कोशी नदी के बाद में बेटा क्लास को ऑफ करते हैं, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो चलिए कोसी नदी की बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर कोसी नदी, कोशी नदी, कोशी नदी बेटा निकलती कहां से है? तो आप कहोगे कि सर गोसाई धाम। ये क्या हो जाएगा? गोसाई धाम से। गोसाई गोसाई धाम कहां पर? तो आप कहोगे तिब्बत से। बताओ कहां से निकलती है? तो आप कहोगे कि सर गोसाई धाम तिब्बत से निकलती है। और ये मुहाना कहां बनाती है? तो आप कहोगे कि सर ये कहां बनाती है? तो आप कहोगे कि सर भागलपुर बिहार में बनाती है। कहां बनाती है? तो आप कहोगे कि सर ये यहां से निकली और निकलने के बाद में नीचे जाकर के कहां मिल गई? गंगा में मिल गई। ये हो गई बेटा गंगा। गंगा में कहां पर? भागलपुर में। बताइए कहां मिल जाएगी? भागलपुर में मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे कि सर ये है आपका बिहार, मान लो ये पूरा बिहार है। बेटा बिहार में क्या होता है? नदी का डायरेक्शन ये है। अब ये डायरेक्शन है, ये हो सकता है ये शाम को यहां बह रही है, ये सुबह होते 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 इधर बहने लगे, ये होते होते बेटा इधर बहने लगे, या शाम को यहां से बदल जाए, फिर हो सकता है इधर बह जाए, हो सकता है यहां से इधर बहने लगे। कितने रूट डाइवर्ट कर लिए, अलग अलग डायरेक्शन में हो गई। हो सकता है बेटा सीधी बह रही थी इधर आ जाए, इसीलिए अलग अलग डायरेक्शन में बहती है। इसीलिए इस कोसी को सप्तकोशी बोला जाता है। क्या बोलेंगे बेटा? सप्तकोशी बोला जाता है। और इतने ज्यादा रूट डाइवर्ट करती है इसलिए सबसे ज्यादा फ्लड अफेक्टेड है, सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। बहुत ज्यादा बाढ़ आने के कारण इसको बेटा बिहार का शोक बोला जाता है। क्या बोलेंगे? बिहार का शोक बोलेंगे। बिहार का शोक। क्या बोलेंगे बेटा? बिहार का शोक बोलेंगे। डन क्या? क्या बोलेंगे? बिहार का शोक।
अब इसमें इतनी ज्यादा बाढ़ आती है, तो बाढ़ को बेटा रोकने के लिए क्या किया, तो 1965 में 1965 में नेपाल और भारत ने, नेपाल प्लस भारत, नेपाल प्लस भारत ने मिलकर के एक कार्यक्रम चलाया कि बाढ़ को कंट्रोल किया जा सके। बाकी अभी तक कंट्रोल हुई नहीं है। और जिस दिन बिहार में बेटा बाढ़ कंट्रोल हो गई है ना, जिस दिन बिहार में बाढ़ कंट्रोल हो गई, उस दिन बेटा बिहार एक डेवलप्ड राज्य हो जाएगा, डेवलप्ड स्टेट हो जाएगा, मतलब वो विकसित होने लगेगा, वहां का जो रिसोर्सेस है उनका यूटिलाइजेशन होना लगेगा। क्लियर क्या इतनी चीजें? चलिए, आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी, है ना। तो बेटा आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं बिल्कुल जल्द क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, है ना बेटा। चलिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।